तो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? तो जो सूट करना है हमको, तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है और ये उसका दुपट्टा। तो अभी रात के बज रहे हैं 7:30, तो मैं कर रही हूँ कटिंग क्योंकि मैं सो गई थी और मुझे जाना था मांडवी। इसके लिए लेसिस और सारी चीज़ें लेने के लिए मैं कहीं नहीं, कल जाऊँगी। तो जितना हो सकता है उतना हम काम करते हैं और इसका मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। तो ये पंजाबी लुक होने वाला है हमारा। तो फ़ोटोशूट हमारा 6 तारीख को है और ये दूसरा मैंने पहले लिया था, तो ये भी मुझे स्टिच करना है क्योंकि ये मुझे कल पहनना है। तो चलो हम कर लेते हैं थोड़ा सा काम। मैंने शाइनिंग वाला कपड़ा 5 मीटर लिया है क्योंकि मैं ड्रेस का कपड़ा ले रही थी, उसमें सिर्फ 2 से 2.5 मीटर ही सलवार आ रही थी। तो पंजाबी सलवार उसमें नहीं स्टिच होती, तो ये मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया है। तो इसकी मैं कटिंग ऊपर आपको नाप के फिर मैं दिखाती हूँ आपको, और थोड़ा थोड़ा आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगी कि कैसे सब मैं स्टिच कर रही हूँ। तो इसके लिए ये वाला हमारा दुपट्टा है और इसमें लेसेस लगेगी, जो मैं कल जाऊंगी तो लेके आऊंगी मार्केट से। तो तब तक के जितना हो सकता है उतना हम स्टिच कर देते हैं। तो ये टॉप का मैंने नाप ले लिया है, 4 बार फोल्ड करके रखा है, तो एक साथ आगे और पीछे का दोनों का आ जाएगा। तो बस इसको मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो टॉप में लगभग 2 या 2.25 मीटर चाहिए होगा और बाकी का जितना होगा उसमें से हम सलवार बना देंगे। तो ये सलवार का नाप मैंने ले लिया है। तो सलवार हमारी 4.5 5 इंच मीटर बने को ला के लेती, तो 1.5 मीटर में हमारा टॉप बन गया। और पीछे से मेरी सिस्टर हंस रही है। क्यों हंस रही हो? क्यों हंस रही हो? और ये जॉइंट डाल के हम सलवार बनाएंगे ताकि फुल घेरा हो। नहीं तो 10 इंच की यहाँ पे रखते हैं तो फिर इतना सारा कपड़ा हमारा वेस्ट जाता है। जॉइंट डाल के बनाते हैं तो हमारे सलवार में घेरा बहुत बनता है। तो बस ये काट लेती हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सलवार स्टिच कर दी है, रात को ही कटिंग कर दी थी और सुबह से बैठी हूँ। तो देखो कुछ इस तरह से हमारी सलवार दिख रही है फिलहाल। तो बस नॉर्मल ही जो हम स्टिच करते हैं वैसे ही स्टिच किए। बस इसमें फ़र्क क्या करूँगी, इसके जो हमारे ये पांचे होते हैं, ये मैं 3 से 4 इंच इतना बॉर्डर वाला बनाऊँगी। तो इससे पंजाबी लुक आएगा। और भी हम अलग अलग तरह से इसी स्टिच कर सकते हैं। मतलब कि ये पांचा है तो इतना रख के इसके बाद यहाँ से कली लगा दे तो भी घेरा बन जाएगा, अगर कपड़ा कम हो तो मैंने तो ज़्यादा कपड़ा दिया था इसके लिए। जो हम नॉर्मल सलवार स्टिच करते हैं वैसे स्टिच किया है। तो बस इसमें 4 कलियाँ लगाई है ताकि अच्छे से हो जाए। तो ये फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी स्टिच होने के बाद। तो ये सलवार मेरी हो गई। अब इसका टॉप करना है। तो बस ये इसका लुक ऐसा आ रहा है, जो मैं आपको फुल बाद में पूरा ड्रेस दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो इस तरह से ड्रेस का गला मैंने रेडी कर लिया। ये अलग से लेस डाली, ये तो अलग से डाली, ये अलग से, ये अलग से। तो बस ऐसे हमारा गला रेडी हो गया। मुझे पेज चाहिए थे लेकिन पेज नहीं मिले, जो डिज़ाइन वाले पेज आते हैं ना वो। लेकिन वैसे भी हमारा गला अच्छा ही लग रहा है और ये पहनने के बाद फिटिंग में आएगा तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा ना तो पड़ा रहेगा तो ऐसा ही लगेगा कि कैसा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये सब ऐसे देखो सिरवटें निकल जाएगी जब फिटिंग में आएगा तब। तो ये ड्रेस का ही चल रहा है अभी तक। तो इसमें मैंने पहले सोचा था कि अस्तर नहीं डालूँगी, फिर मेरे पास इतना पड़ा था तो मैंने इतना डाला। फिर इतना डाल के यहाँ का मुझे अलग सा ही लुक देखने को मिला और यहाँ का लुक मुझे अलग सा ही देखने को मिला। तो मैंने सोचा कि पूरे में हम अस्तर डाल देते हैं। तो अभी बस पापा के साथ मंगाया अस्तर और इतना मैंने डाला था। तो अब यहाँ से मैं जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और अस्तर डाल रही हूँ। पहले ही डाल दिया होता तो क्या होता, क्यों, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि अस्तर के बिना चल जाएगा लेकिन नहीं चला।
तो अब मैं ऐसे जॉइंट करके अस्तर डाल रही हूँ इसमें। तो कभी कभार हो जाता है ना, हम सिलाई करते हैं तो भी आगे पीछे या ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है। तो बस यहाँ से ऐसे हम जॉइंट करके अस्तर डाल देंगे पूरे ड्रेस में। तो ये मेरा कंप्लीट ड्रेस स्टिच हो गया है। तो इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये हमने कट पीस लिया था 2 मीटर का। तो इसमें एक ये मेरी सिस्टर का मतलब कि टॉप जींस के ऊपर पहनते वो स्टिच हो गया, और इसमें आराध्या का भी एक फ्रॉक बन गया। तो ये सिस्टर का और आराध्या का दोनों का मैच मैच हो गया। और ऐसे हमने 3 कपड़े लिए थे। तो ये दूसरा वाला है, जो सबका मैंने नेक एकदम सिंपल ही रखा है और 3 सेम ही स्टिच हुए, लेकिन तीनों का नेक थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, बाकी है सेम ही। और ये तीसरा वाला जिसका मैंने फ़ोटो शूट करा था और फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किए हैं। तो ये तीसरा वाला है जो पहनने के बाद तीनों का लुक ऐसा ही आता है। मैंने 2 का पहनने के बाद डाला, एक का नहीं डाला। तो एक का मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी, उसने पहन लिया है और पहनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। तीनों की स्लीव्स इतनी है, एक की लंबी स्लीव्स है और दोनों की स्लीव्स इतनी है, पीछे से तीनों सेम ऐसे ही है। तो ये मैंने मांडवी से कपड़ा लिया है जो मुझे 100 रुपया मीटर पड़ा है। तो ये 3 मीटर मैंने लिया है। तो इससे मम्मी की नाइटी मैंने स्टिच की है, और ये तो मम्मी ने लेके रखा था, उसमें से मैंने नाइटी स्टिच की। तो ये फाइनल लुक है ड्रेस का, जो मैं फ़ोटो शूट करने गई थी तो रेडी हुई हूँ। तो ये रहा हमारे ड्रेस का फाइनल लुक, जो गले में, पीछे और आगे गले में, स्लीव्स में, फिर नीचे किनारी में सब मैंने अलग अलग लेसेस डाल के ही स्टिच किया है। मुझे पेज चाहिए थे लेकिन पेज मिले नहीं, और मैं फ़ोटो शूट करने के लिए गई थी, इसके लिए इतनी लंबी मैंने चूटी बनाई थी, पंजाबी लुक किया था। और ये इसके सलवार, जो खजूरी सलवार बोलते हैं, वैसे मैंने चुन्नट डाले थे, वैसे सिंपल डाल रही थी। तो ये कपड़ा ऐसा था कि हमारी बॉडी में, अभी सर्दियाँ चल रही है तो हमारी बॉडी में चिपक रहा था, उसकी वजह से जो घेरा होता है वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसके लिए फिर मैंने खजूरी सलवार जैसा मैंने स्टिच कर लिया, और ये हमारा प्रॉपर पंजाबी लुक हो गया। और इसके ऊपर मैंने ये अलग से दुपट्टा लिया। मैंने रेड दुपट्टा देख रही थी, फिर पूरा रेड ड्रेस हमारा अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैंने फिर इस पर गोल्डन दुपट्टा लिया। तो इससे हमारे ड्रेस का थोड़ा सा लुक अलग सा चैन सा लग रहा है। और देखो ये फाइनल लुक है हमारा। इतनी लंबी छोटी थी, उसको ऊपर ऐसे बांध दिया। तो ये मेरा फाइनल लुक है ड्रेस का। और आराध्या के कपड़े आराध्या की मम्मी ले गई है, इसकी वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो मम्मी का भी एक ब्लाउज़ रह गया है, जो शायद फिर कभी मैं आपको दिखा दूँगी कि वैसा मैंने स्टिच किया है। तो ये आपको कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा स्टिच हुआ है और कैसा लग रहा है। तो बस इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर व्लॉग आपको पसंद आए, व्लॉग नहीं है, स्टिचिंग की लगती माहिती है इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और भी कुछ ऐसी सिलाई की लगती माहिती आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और कितना प्यारा और प्रेटी लुक लग रहा है, मैं ब्राइडल जैसी लग रही हूँ। रेड रेड, एक रेड चूड़ा और ये रेड ड्रेस। तो बस इस वीडियो को पसंद करना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलती हूँ आपको अगले कोई मज़े से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।